अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का फ़ैसला हमारी ख्वाहिशों से बहुत ही बेहतर होता है। ये बिल्कुल सच है। हमारी ख्वाहिशें ना जाने कौन कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं, लेकिन अल्लाह जो फ़ैसला करता है हमारे लिए वो सबसे बेहतर होता है, बहुत ही बेहतर होता है। हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, उसमें भी हमारी भलाई होती है। और अगर अल्लाह ताला देता है तो उसमें भी हमारी भलाई होती है। इसीलिए अल्लाह अगर जो हम कुछ मांगते हैं अल्लाह से अगर वो दे दे तो अल्लाह का हम शुक्रिया अदा करें, और ना दे तो सब्र करें, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किस लिए दिया, और अल्लाह ये भी बेहतर जानता है कि वो क्यों नहीं दिया। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल ज़रूर करता है, इंशाअल्लाह ताला करता है, लेकिन वक्त आने पे अगर हम चाहें कि अभी हो जाए तो ये कभी नहीं होता। अल्लाह जब चाहेगा, जिस वक्त चाहेगा, हमारी बेहतरी जब होगी वो तभी देगा। हमारे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता है। हम सब चाहते हैं कि हम दुनिया में ऐश करें, आराम करें, कामयाब हो जाएं, सब चाहते हैं, लेकिन और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरे। एक मैं वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो हमारे साथ खुद हुआ है। मैं स्कूल गई हुई थी, अपने स्कूल से ऑफिस जाना था, बहुत ज़रूरी कुछ काम था, तो मैं गई। ये सच्चा वाक़या है। मैं गई, जब गाड़ी पे बैठने गई तो हमारे बगल में एक खातून थी, मुस्लिम खातून थी, छोटा सा बच्चा लिए हुए थी, मुश्किल से 3-4 महीने का बच्चा था, वो लिए हुए थी, बैठी हुई थी। मैं भी उनके बगल में जाके बैठ गई। बच्चा बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत अल्लाह ने दिया था उन्हें। बाकायदे उन्होंने टोपी वोपी लगा के बच्चे को ले रखी थी, तो मैं भी उनके बगल में बैठ गई। अब वो गाड़ी वाला कहा किराया दो, किराया दो, तो हमने भी दिया। जब उस खातून से मांगा तो खातून ने 20 रुपये पकड़ाए। 20 रुपये पकड़ाए तो उस गाड़ी मालिक ने उनको खड़ा कर दिया, बोला नहीं, 20 रुपये में तुम बैठ कर नहीं जाओगी, 40 रुपया दोगी तो हम तुम्हें सीट पे बैठने देंगे, वरना नहीं, तुम खड़ी हो जाओ। वो बेचारी रोते हुए खड़ी हो गई। उनके आंखों से इतना आंसू गिर रहा था, ज़ारों कतार वो रो रही थी। हमने कहा भैया इतना छोटा तो ये बच्चा ले रखी है, इन्हें क्यों खड़ा कर दिया, इन्हें बैठा दो, मैं खड़ी हो जाती हूँ। कहा नहीं नहीं, इन्होंने 20 रुपीज़ दिया है, 40 रुपीज़ लगता है, अगर ये 40 रुपीज़ देंगी तो बैठेंगी, नहीं तो नहीं बैठेंगी। हमने कहा भैया बैठने दो। अब वो बेचारी इतना रो रही थी। हमने कहा अच्छा बताओ रोने का वजह क्या, इतना क्यों रो रही हो, आपके पास पैसा नहीं है, क्या बात है। तो बंदा वो इतनी दिल से रो रही थी, इतने दिल से रो रही थी कि उनकी मजबूरी मतलब समझ में आ रही थी कि हाँ वो कितनी मजबूर होंगी, कितनी लाचार होंगी, कितनी परेशान होंगी। रियली वो परेशान बहुत थी। जब कोई इंसान दिल से रोता है तो उसके आंसू का कतरा जो है अलग ही होता है, और जो एक बनावटी रोता है तो अलग ही होता है। उनको वो ज़ारों कतार रो रही थी, और रोते रोते वो कहने लगी कि ये बच्चा देखो 4 महीने का हो गया, इसका बाप मतलब मेरा शौहर आज तक देखने तक नहीं आया बच्चे को, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहीं जा रही हूँ, किसी ने कहा है किसी मौलवी या हाफिज को दिखाओ तो तुम्हारा शौहर तुम्हें मानने लगेगा, मैं वहीं जा रही हूँ। तो हमने कहा कि वो क्यों नहीं आते, क्या बात है, क्या लड़ाई हुई, क्या झगड़ा हुआ, मैं पूछने लगी।
क्योंकि वो इतना रो रही थी ना कि कोई भी होता तो उसका दिल पसीज जाता, लेकिन उस ड्राइवर का, या जो कंडक्टर था, जो गाड़ी मालिक था, उसका दिल नहीं पसीज रहा था। वो सिर्फ यही कह रहा था, नहीं 40 रुपीज़ ही चाहिए। हमने कहा क्या बात है, क्यों इतना मतलब परेशान है, वो क्यों नहीं आता है? वो कहने लगी कि मेरी 7 नंदे हैं, वो जो कहती हैं, अकेला मेरा शौहर है, वो जो कहती हैं वो वही करते हैं। मतलब वो कहेंगी, मतलब उनको इतना वो प्यार जताती हैं कि मेरा भैया है, मतलब इसको यहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, वो जो कहेंगी वो वही करेंगे। उनके दिमाग में यही बात है कि हमारी बहनें बहुत प्यार करती हैं, तो हमारी बहनें कभी गलत नहीं कहेंगी, जो वो कहेंगी वही हम कहेंगे। तो उनकी बहनों ने कह दिया, नहीं तुम्हें अपने बच्चे को देखने नहीं जाना, अपनी बीवी को नहीं लाना। तो वो नहीं आते हैं, अपने बच्चे को देखने तक नहीं आए। मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि वो ज़ारो कतार रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। मैंने उन्हें ढांढस बंधाया, सब्र के लिए अल्लाह ताला से हमने दुआएं कहा, अल्लाह से दुआएं करो, अल्लाह आपको सब्र दे। और मैंने कहा ठीक है, मैं आपका किराया दे देती हूँ, आप बैठ जाइए। और मैंने उन्हें जो भी हो सकता था, मैं कहना भी नहीं चाहती हूँ यहाँ, जो भी हो सकता था मैंने उन्हें मुट्ठी बांध के उनके हाथ में दे दिया। हमने कहा आप आराम से जाइए, और अल्लाह ताला से दुआएं करिए कि आपके शौहर आपको यहाँ से ले जाएं, और जो आपको मोहब्बत करनी चाहिए वो आपसे करें, बच्चे से करें, क्योंकि बच्चा इतना प्यारा था। अल्लाह ने इतना प्यारा बच्चा दिया था, इतना खूबसूरत बच्चा दिया था कि क्या बताएं। मतलब हमारा दिल इतना पसीज गया था उस बच्चे को देखकर। तो ये हमारी परेशानियां हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी बहनों की बातों को ना मानिए, लेकिन आपने शादी किया है ना, आपकी वो बीवी है, तो उसकी भी बातों को मानिए। आपका एक बच्चा है, उसको देखने जाइए, उसको ले आइए, उसको अपने साथ रखिए, उसको खिलाइए, उसको प्यार दीजिए, क्योंकि एक बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार ज़रूरी होता है। इतना मतलब इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ़ हुई कि बताइए उस मासूम बच्चे की क्या गलती। उस बेचारी की अभी शादी हुए कुल हमें लग रहा है कि 13-14 महीना हुआ था, या जो कुछ भी, मतलब 1-1.5 साल ही हुआ होगा। तो बताइए, मतलब एक ऐसे शौहर को अल्लाह ताला अक्ल दे कि अपने बीवी अपने बच्चों को भी वो देखे, अपने बीवी बच्चों का हक अदा करे, अपने बीवी बच्चों का पेट पाले। तो ये हमारी मजबूरियां होती हैं, लेकिन उस मजबूरियों में भी हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे का की हेल्प करनी चाहिए। बस थोड़ी सी हमसे एक बात मिस हो गई कि उसका फ़ोन नंबर हमने नहीं मांगा। मुझे मतलब बहुत तकलीफ़ हुई बाद में कि अगर हम उसका फ़ोन नंबर लेके आते तो उसको जो भी हो सकता था हम उसकी मदद करते। लेकिन बेचारी वो पता नहीं कहाँ की थी, वो एकदम मजबूर थी, एकदम परेशान थी। उसको किसी ने बताया था उसके साथ कोई कोई जेंट्स नहीं था, तो कोई भाई नहीं, कोई कोई भैया नहीं, कोई वालिद नहीं, कोई नहीं, अकेले थी बिल्कुल उतना छोटा बच्चा को लेकर। तो ये सोचने वाली बात है कि हम ऐसी गलती क्यों करते हैं। वो बेचारी एक मजबूरी, बस किसी मौलवी के पास जा रही थी कि किसी ने बताया था कि वहाँ जाओगी, वहाँ ताबीज़ ये वो। खैर ये गलत है, लेकिन हम उसको ज़्यादा कुछ नहीं कह पाए। यहाँ मेरे कहने का मकसद यह है कि कोई भी भाई जिसकी भी शादी हुई हो, किसी की बहकावे में ना आए, किसी के इतने कहने सुनने में ना आए। जिसका जो हक है, जो हमारी बीवी का हक है, उसे बीवी के हक के बराबर उसका हक दो। बच्चे का हक है, आपने एक बच्चा पैदा किया, उसका जो हक है उसका हक दो, उसका हक अदा करो। माँ का जो हक है हक अदा करो, बहन का जो हक है हक अदा करो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हक मत अदा करो, लेकिन सबका करो। और किसी को इतना मजबूर कर दो, इतना मत मजबूर कर दो कि वो
مطلب دعا تعبیذ سے، کسی سے تعبیذ جو لے کے آئے گی تو کیا کر لے گی؟ کچھ نہیں اس سے ہوگا، اس سے کچھ ہو نہیں سکتا ہے، تو کرنے والا اللہ ہے، بہتر اللہ جانتا ہے۔ لیکن اس کی مجبوری اتنی تھی، وہ زاروں قطار رو رہی تھی، مطلب دیکھا نہیں جا رہا تھا، دل بہت رو رہا تھا، بہت تڑپ رہا تھا۔ ہمارے پاس بھی بہت زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن جو بھی تھے ہم نے اس کی ہیلپ کیا، مدد کی۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ ڈرائیور، کنڈکٹر یا گاڑی مالک جو بھی تھا، اگر وہ کمی لے لیتا تو کیا ہو جاتا، یا ایک سے نہ ہی لیتا تو کیا ہوتا؟ ارے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا، دینے والا تو اللہ ہے، تمہاری روزی روٹی میں کمی تھوڑی ہو جاتی۔ تو ہمیں ایسے جگہ پہ یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں کرایہ کم مل رہا ہے یا ہم ان کو لے جائیں گے مفت میں تو ہمارا پیسہ گھٹ جائے گا، نہیں، اس سے پیسہ ہمارا نہیں گھٹے گا، اس سے ہمارے کمائی میں کمی نہیں ہوگی۔ دینے والا اللہ ہے، ادھر سے نہیں تو ادھر سے دے دے گا، کہیں نہ کہیں سے وہ دے دے گا، دینے والا تو وہ ہے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ اگر اللہ نے اس قابل ہمیں بنایا ہے تو ہمیں ایک دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ بتائیے، اس کے ماں باپ بھی تو کچھ سوچ کے شادی کیے ہوں گے کہ اکیلا بیٹا ہے، ہماری بیٹی جائے گی، بہت خوش رہے گی، بہت آرام سے رہے گی، لیکن اللہ کا فیصلہ ہماری خواہشوں سے بہت بہتر ہوتا ہے، بہت بہتر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، میں تو اللہ سے دعائیں کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے شوہر کے پاس جائے، اپنے بچے کو لے کے جائے، شوہر اس کا بہت محبت کرے، بچے سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی۔ ہم سوچتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہر بیٹیوں کو اس کے گھر والے اچھے ملیں، اس کا شوہر اچھا ملے، اور بیٹیاں بھی اپنے شوہر کو اچھے سے مانیں، اچھے سے محبت کریں، اپنے گھر والوں کو کریں، اپنے ساس سسر کو کریں، دونوں کا رشتہ صحیح بنا رہے، بہت ہی محبت سے چلے دونوں کا رشتہ۔ تو میں جو آنکھوں دیکھی بات تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیٹیوں کو بہت ہی اچھے سے اچھا ان کا گھر دے، ان کا شوہر دے، عقل مند دے، اور ہماری بیٹیوں کو بھی اللہ تعالیٰ عقل دے تاکہ وہ اپنے سسرال کو گھر سمجھیں اور اپنے شوہر کی خدمت کریں اور اپنے ساس سسر کی بھی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگے تو آپ لوگ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ جو بھی میں ویڈیوز ڈالوں آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں کو ایمان دے، ایمان پہ قائم رکھے اور ایمان کی حالت میں ہی موت دے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔